हेलो दोस्तों, आप लोग इंडिया के बहुत सारे हिल स्टेशनों में घूम चुके होंगे, चाहे वो नॉर्थ के हो, नॉर्थ ईस्ट के हो या साउथ के हो। पर आज मैं एक ऐसी जगह पे आई हूँ जिसका विकास अभी अभी हुआ है। यह गांव 2020 से विकसित होना शुरू हुआ है और दिन प्रतिदिन इस गांव की खूबसूरती बढ़ती ही जा रही है, जिससे कि यहाँ बहुत सारे पर्यटक आते हैं। जो भी पर्यटक रोहतांग आते हैं वो इस गाँव में घूमने जरूर आते हैं। मैं बात कर रही हूँ सिसु ग्राम की, जो हिमाचल प्रदेश के लाहौल घाटी में स्थित एक छोटा सा गांव है जो लेह मनाली राजमार्ग में स्थित है। यह ग्राम चंद्रा नदी के किनारे बसा हुआ है, जिसे ख्वालिंग के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए, हम भी आ चुके हैं सिसु गांव घूमने के लिए और चलिए देखते हैं कि क्या खास बात है इस गांव में कि इतने सारे पर्यटक यहाँ रोज आते हैं। और कौन कौन इस गांव में घूम चुके हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और यह गांव कैसा लगा आपको ये भी जरूर बताइएगा। सिसु अपनी मनमोहक प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें शांत सिसु झील, झरनों और आसपास की हिमालयी चट्टानों के मनमोहक दृश्य शामिल है। यह साहसी गतिविधियों के शौकीनों के लिए एक स्वर्ग है। मनाली से सिसु की दूरी लगभग 6.2 किलोमीटर की है। सिसु से मनाली की यात्रा में कम से कम समय लगता है, इसलिए पर्यटक यहाँ बहुत अधिक तादाद में आते हैं। सिसु बहुत ऊंचाई पर है और यहाँ प्रदूषण भी बहुत ही कम है। इस कारण आकाश यहाँ बहुत साफ दिखाई पड़ती है और आप यहाँ से आकाशगंगा बहुत अच्छे से देख सकते हैं। सिसु में तारों को देखना सबसे लोकप्रिय गतिविधियों में से एक है। तो देखिए, हम सब पहुंच चुके हैं सिसु और इस गांव को कितनी खूबसूरती से सजाया गया है। ऐसा लग रहा है कि जैसे हम किसी मेले में आ गए हैं। तो चलिए देखते हैं इस गांव में क्या खास है। हेलो दोस्तों, तो अभी देखिए हम लोग हैं सिसु गांव में और ये बहुत ही सुंदर गांव है। दूर दूर से लोग आए हैं यहाँ पे इस छोटे से गांव को देखने के लिए। तो ड्राइवर ने हमसे कहा कि यहाँ एक छोटा सा गांव है, चलिए उसे देखते हैं। पहले हमें लगा गांव हमारे जैसे गांव ही होंगे, हमारे उधर भी तो गांव होते हैं, पर वो नहीं है। ये गांव बहुत ही अच्छा है। आप देख सकते हो पहाड़ के बीच में ये बसा हुआ है छोटा सा गांव। देखिए पीछे तरफ हिमालय है, सिसु नाम पर प्रसिद्ध है। हाँ, और देखिए पीछे तरफ कितना सुंदर पहाड़ है और उसमें ग्लेशियर भी है, से घिरा हुआ है पूरा। हाँ, देखिए क्या मौसम है, मतलब सही में, मतलब आके ना इतना मजा आ रहा है ना। चारों तरफ हरियाली हरियाली। यहाँ पे देख रहे हैं कि लोग इतनी आबादी में आ रहे हैं और सब इतना मस्ती किया। अभी इससे पहले हम लोग गए थे बर्फ में, वो हमने इतनी मस्ती की कि मतलब बहुत मज़ा आ गया। और यहाँ पे आए हैं इस छोटे से गांव में, तो चलिए इस गांव को देखते बहुत ही अच्छे से। और यहाँ पे है ना एक नदी बह रही है और जो है इतना कलकल कर रहा है और एकदम साफ, उसमें चढ़ना है। हाँ हाँ, देखो यहाँ वहाँ का पानी इतना साफ एंड क्लीन है कि हम लोग देखते देखते आ रहे थे। पहाड़ों से निकला हुआ ग्लेशियर का पानी, बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर। तो आपको कैसा लग रहा है इस छोटे से गांव में आके? पहले तो सभी बोल रहे थे कि नहीं नहीं वहाँ जाके क्या करना है, पर यहाँ आने के बाद कैसा लग रहा है? ठंडा ठंडा है ना, सही में यहाँ के गांव भी इतने अच्छे हैं कि आप इन्हें गांव नहीं कह सकते। तो चलिए इधर देखते हैं। इधर एक मुझे तालाब जैसा लग रहा है, तालाब या झील है। पहले यहाँ खूब पानी हुआ करता था, पूरा भरा हुआ रहता था और इसमें बोटिंग वगैरह भी होती थी। पर अभी देखिए बहुत गर्मी अभी दे रही है तो पानी पूरा सूख गया है, थोड़ा थोड़ा पानी है, तो यहाँ पे बोटिंग की सुविधा नहीं है। तो बस ऐसे ही देख लेते हैं। बहुत ही सुंदर सा ये गांव है और देखिए चारों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ है। पहाड़ों के ऊपर में बर्फ़ है, वाइट वाइट, और कितना सुंदर बादल दिख रहा है। और देखिए बीच बीच में छोटे छोटे आपको घर दिख रहे होंगे और यहाँ के घर भी बहुत सुंदर है। कितने कलरफुल होते हैं ना यहाँ के घर कि देखते ही आपको, दूर से भी आप देखोगे तो उन लोगों का घर दिखेगा। और यहाँ के लोग भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। तो चलिए आगे जाके देखते हैं कि इस गांव में और क्या क्या खास चीज़ें हैं। मुझे तो दूर से दिख रहा है कि वहाँ पे जिप लाइन है, तो चलिए वहाँ देखते हैं। और एक प्यारी सी नदी बह रही है, तो चलिए नदी भी देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे है हेलीपैड, आपातकाल के लिए यहाँ हेलीकॉप्टर भी उतारा जाता है। इस नदी पर एक बहुत बड़ा पुल भी हुआ करता था, लेकिन एक बार बाढ़ आ जाने के कारण वह पुल पूरी तरह ध्वस्त हो गया। इस नदी के उस पार जाने का एक ही साधन है, जिप लाइन। तो जिप लाइन से आप उस पार जा सकते हैं। और उधर देखिए बहुत ही खूबसूरत एक झरना है, जहाँ जिप लाइन के सहारे उस पार सभी जा रहे हैं और उस झील का आनंद ले रहे हैं। सिसु में है बहुत सारी चीज़ें
हैं जिसका आनंद लेने के लिए आप यहाँ आ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे बहुत ही प्रसिद्ध है जिप लाइन, जो इस नदी के एक छोर से दूसरी ओर जाती है। ये अनुभव बहुत ही अनोखा होता है। यहाँ पर है सिसु झरना, जिससे देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। ऊंचाई से गिरती हुई पानी की आवाज़ आपके मन को बहुत शांत कर देता है। आपको ऐसा लगेगा कि सब कुछ भूल के घंटों तक इस झरने के नीचे बैठे रहे और आनंद लेते रहे। इसके अलावा सामने में ही है सिसु झील, जहां आप बोटिंग कर सकते हैं। साथ ही यहाँ बच्चों के लिए बहुत सारे झूले हैं। यहाँ पर आप पैराग्लाइडिंग भी कर सकते हैं। यहाँ पर है ऊंचे ऊंचे पहाड़, पहाड़ों में है बर्फ और सुंदर सा एक गांव। इसे देखना एक अलग ही अनुभव है। और यहाँ पे है बहुत सारे होटल्स जो कि बहुत प्यारे प्यारे बने हुए हैं। अगर किसी को रात में ठहरना है और आकाश गंगा देखना है तो उनके लिए ये एक अच्छा विकल्प है। यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे रेस्टोरेंट भी है जहाँ पे खाना बहुत ही ज़्यादा अच्छा मिलता है। तो देखिए हमें यहाँ पे दिखा एक झालमुड़ी वाला, तो चलिए झालमुड़ी खाते हैं। नमकीन है, एक मिनट ये चने की नमकीन है, चटपटा बना के देंगे सब मिक्स करके। ये खाना है, चटपटा बना के देंगे, लेमन वेमन डाल के बढ़िया। दे दो भाई एक तो। मिर्ची स्पाइसी करना नॉर्मल करना है भाई। इतना मीठा है। लीजिए लीजिए। हाँ जी, मैंगो चाट बना सकते हैं। दे दे। मिर्ची स्पाइसी करना नॉर्मल स्पाइसी। भाभू को देख के डरा है। भाभू को देख के डर गई हूँ। तुम लोग ज़्यादा नहीं खाओ, जो बीमार है ना उन लोग ज़्यादा मत खाओ। ये मैं खाऊँ, ठीक है। बहुत अच्छी। थोड़ा मीठा डाल देता तो अच्छा। हम लोग उस पर झालमुड़ी बोलते हैं अपने उधर। तो चलिए फिर हमारा सिसु घूमना हो गया है। बहुत ही प्यारा गांव है, बहुत ही अच्छा गांव है। चारों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ, बहुत ही सुंदर। मैं तो सभी से कहूँगी कि अगर रोहतांग आ रहे हैं तो उसके साथ साथ इधर भी आ जाइए, सामने में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। इसलिए आप यहाँ इजीली आ सकते हैं और इस जगह का आनंद ले सकते हैं। अच्छा लग रहा है? हेलो कर दो। बाय बाय सिसु। तो अभी हम लोग जाएंगे अटल टनल की ओर से। यहाँ आते समय हम दूसरे रूट से आए थे क्योंकि अटल टनल की ओर बहुत हैवी ट्रैफिक थी, तो हम गांव के रास्ते, घाटी के रास्ते से आए थे। अभी हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है और देखिए शाम भी हो गई है, तो अभी हम लोग चलेंगे अटल टनल से। चाहे कितनी भी भीड़ रहे, लेकिन उधर से ही जाएंगे ताकि हम लोग जल्दी पहुंच पाएंगे। और हाँ, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, तो मैं याद दिलाती हूँ आपको। अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा भी अच्छी लगती है, मेरी मेहनत दिख रही है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और प्लीज़ कमेंट करें बहुत सारा।